अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या होती है, हम कैसे बेंजीन की नाइट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन आपके पास एक रिएक्शन होता है जो कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद द बेंजीन। जो हमारे पास रेशियो होती है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की, वो होती है 1:2। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड, जैसे आपको मैंने बताया ना कि नाइट्रिक एसिड को हम, जो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है दैट इज HNO3। ठीक है, दैट इज नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे हम रेशियो में इसके साथ लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2SO4। अगर हम इसकी रेशियो को देखते हैं ना तो वी हैव रेशियो जो है दैट इज 1:2। ठीक है, 1 मोल अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो 2 मोल्स हम क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका जर्नल रिएक्शन लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, दिस इज बेंजीन रिंग हैविंग अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज रिएक्टेड विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड मींस HNO3। ठीक है, आपके पास एक एसिड है और दिस रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और फिर हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को क्या करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास रिजल्टेंटली एक नाइट्रेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं क्या है, दैट इज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है कि ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और साथ में जो है हमारे पास एडिशन किस चीज की होती है, नाइट्रो ग्रुप की होती है इनटू द बेंजीन रिंग। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, इंसर्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। अभी हम नाइट्रेशन का स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारे पास इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होता है। सो इसमें जो पहला स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन। सो आपके पास है ऐड अ प्रोटॉन, प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स कंजुगेट एसिड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड जो है ना उसको रिएक्ट करवाना है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, ये आपके पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है HNO3। तो HNO3 को मैं ओपन फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूं ना कि ये आपके पास NO2 हो जाएगा। तो अगर आप इसको काउंट कर दें तो HNO3 तो कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन जो है बिलोंग्स टू ग्रुप 6 और इसके वैलेंस शेल में जो है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके पास लॉन पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो H2SO4 होता है। तो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, HOSO3H। ठीक है, इसको अगर आप कंबाइन करते हैं सो इट विल गिव यू H2SO4 which is a sulfuric acid। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ऊपर, इसने क्या करना है, इसने प्रोटॉन निकालना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है किस चीज से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये इधर अटैक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है इट विल मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। और रिजल्टेंटली आपके पास फॉर्मेशन किस चीज की होगी, आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा जिसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, H, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे वो प्रोटॉन यहाँ पे लगा दोगे। इसी तरह इसके साथ SO3, ठीक है, ये NO2 इसके साथ अटैच्ड ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली, तो आप वो NO2 भी यहाँ पे साथ में लिख दोगे। अब अगर आप इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा ना तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या रह रहा है, यहाँ पे H तो चला गया है
तो यहाँ पे SO3H जो है आपके पास एक आयन रह जाएगा HSO4 और इसके ऊपर जो है ना होल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये आपके पास दो टाइप्स की आयंस की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये जो आयन बन गया पॉजिटिव आयन, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये था आपके पास स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो जाता है, ब्रेक अ बॉन्ड टू फॉर्म अ स्टेबल आयन आर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज होगी, वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। लॉस ऑफ वाटर होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल वो रिलीज हो जाएगा और आपके पास रिजल्टेंटली जो आपको आयन चाहिए दैट वुड बी नाइट्रोनियम आयन, जो कि एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल जो कि बेंजीन एक्ट करेगा, एक आपके पास बनेगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि आपके पास एक्ट करेगा यही नाइट्रोनियम आयन जिसकी हम सिंथेसिस कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में आपके पास होता क्या है कि ये जो आपके पास कंजुगेट एसिड ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे H है, ठीक है, यहाँ पे ये O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और इट इज फर्दर अटैच्ड विथ NO2। ठीक है, अब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल है। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये टुवर्ड ऑक्सीजन एटम चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाता है और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, NO पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है जिसको आप क्या कहते हो, नाइट्रोनियम आयन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, एक आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर की। ठीक है, एक आपके पास वाटर बन रहा है H2O। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये ऑक्सीजन के जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं और साथ में जो आपके पास है नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रोनियम आयन जो है इसको मैं NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपके पास किस चीज की जनरेशन हो गई है, इलेक्ट्रोफाइल की, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन और ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है फर्दर रिएक्ट कर जाता है किस चीज के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि रिएक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, H3O पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन और साथ में आपके पास HSO4 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, बाइसल्फेट आयन। और अभी अगर आप इसको एज अ होल लिखना चाहते हो, ठीक है, मतलब अगर आप इसको एज अ होल रिएक्शन को देखें तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से आपने इसको गौर से देखना है कि आपने कुछ कटिंग करनी है। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर है ना, तो आप इस वाटर को इस वाटर के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये नाइट्रोनियम आयन है तो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन है, इसको आप कैंसिल आउट कर लो। और दूसरा आपके पास किस चीज की कटिंग हो सकती है, आई थिंक सो बाकी नहीं हो सकती। यहाँ पे आपके पास एक देखें नाइट्रिक एसिड रह गया है, तो आप इस नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं HNO3। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे HNO3 लिख देता हूं। ठीक है, साथ में ये देखें H2SO4 रह गया है, इधर भी रिएक्टेंट साइड पे H2SO4 रहता है, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 मॉलिक्यूल किस चीज के हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना H2SO4। और प्रोडक्ट साइड्स पे देखें अगर आप, तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक बाइसल्फेट आयन और ये दूसरा बाइसल्फेट आयन, तो इसका मतलब है कि 2 बाइसल्फेट आयन रह रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2SO4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन भी हो रही है, तो हम वो भी लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है और एक साथ में क्या है, नाइट्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ये भी लिख सकते हो। तो रिएक्शन के स्टार्ट में मैंने आपको क्या बताया था
कि हमारे पास जो रेशियो होती है वो कितनी होती है 1:2। तो देखें नाइट्रिक एसिड 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे 1 चलिए लिख देता हूँ, और सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल यूज हो रहे हैं 2 मोल्स यूज हो रहे हैं। तो ये आपके पास इसका ओवरऑल रिएक्शन होता है। अब हमने इसका आगे थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है कि जो जनरल मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कैसे होगा, दैट इज क्वाइट इजी। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो नाइट्रोनियम आयन है इट विल रिएक्ट विद द पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ बेंजीन, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, दिस इज अ बेंजीन, और आपको पता है ना कि बेंजीन में हमारे पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बेंजीन एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसने जाके रिएक्ट कर जाना है किस चीज के साथ, नाइट्रोनियम आयन के साथ, क्योंकि नाइट्रोनियम आयन जो है इट वुड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये रिएक्ट कर जाएंगे किस चीज के साथ, नाइट्रोनियम आयन के साथ, और आगे आपके पास क्या बनेगा, एक एरेनियम आयन की फॉर्मेशन होगी जो आप लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक एरेनियम आयन की फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो भी चेंज हो जाती है, कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे बेंजीन में इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन जब ये इस एरेनियम आयन ये जो आयन बन रहा है, ठीक है, तो इसकी फॉर्म में ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेता है, sp3 कर लेता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास कि ये जो बाइसल्फेट आयन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज है, ये बाइसल्फेट आयन एक्ट करेगा एज अ बेस, ठीक है, और ये जो आपके पास ये आयन की फॉर्मेशन हो रही है इस आयन के साथ आके रिएक्ट करेगा और यहां से इस प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह होगा ना, ये NO2 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने क्या करना है, इसको रिएक्ट करवा देना है किस चीज के साथ, बाइसल्फेट आयन के साथ, ठीक है। बाइसल्फेट आयन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहां से दोबारा यहां से इसको प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये बेंजीन की दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ये आपके पास बन गया बेंजीन रिंग, ठीक है, ये रीजनरेशन हो रही है इसकी, ठीक है। ये आप पाई इलेक्ट्रॉन है, थोड़े से गलत हो गए लेकिन ठीक है। आपके पास ये NO2 यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया, तो ये आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो गई है, नाइट्रोबेंजीन की, और साथ में आपके पास रीजनरेशन किस चीज की हो जाएगी, बाइसल्फेट आयन प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो आपके पास दोबारा से इसे क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट एंड इट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज स्लो स्टेप, और ये ही हमारे पास इसका क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। जो हमारे पास सेकंड स्टेप है ये आपके पास होता है फास्ट स्टेप, ठीक है। सो इट इज अ 2-स्टेप रिएक्शन और मैकेनिज्म। So this was all about nitration of benzene. Thanks for watching.